उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। एक सुंदर से एपीजे अब्दुल कलाम जी का प्यारा सा कोट के साथ आज का सेशन चालू करते हैं। आज है आपका पार्ट 4 तो कल हो चुका था, आज पार्ट 5 है ना। आज है पार्ट 5 आपका। तो एकदम प्यारा सा स्माइल दीजिए और आज क्लास चालू कीजिए, ठीक है। मेरे द्वारा आपको पर डे बोला गया था, आज संडे है, लेकिन संडे को भी हम क्लास करवा रहे हैं और क्लास अपलोड कर रहे हैं आप लोग का। तो ये आप लोग का फर्ज है कि सब्सक्राइब कर लें और मन करे तो लाइक भी कर लें और अपना स्टेटस चाहे शेयर जहां पर भी करना है वहां पर आप लोग कर लें, ठीक है। चलिए, आज का आप लोग का 10 क्वेश्चन, थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल को हम हाई करते जाएंगे और लेवल को अगर हाई करते जाएंगे तो वो आप लोग के लिए ही बेटर रहेगा, ना कि मेरे लिए। अगर हमें सिंपल क्वेश्चन करवाते जाएंगे तो वैसे भी आप लोग को अच्छा लगेगा कि यस बन गया, अच्छा नहीं लगेगा, एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा हार्ड क्वेश्चन करवाएंगे, बट हो सकता है कि सेशन लंबा चल जाए क्योंकि हमको धीरे धीरे बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर हार्ड क्वेश्चन मिलेगा तो हमको बताना भी पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। देखिए, जैसे आज पहला नंबर क्वेश्चन आज से हम चालू कर रहे हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन ये बता रहे हैं, सुनिएगा। आप लोग को अच्छा फैसिलिटी लगा होगा, यहाँ क्वेश्चन भी आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। मैथ बाय अमित सर। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट से। सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ये कैसा क्वेश्चन है? सर ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको कम से कम नहीं तो 4 मेथड बताएंगे, 3 से 4 मेथड बताएंगे। जो आप लोग को अच्छा लगे आप वो कर लीजिए, ठीक है। हम 3 से 4 मेथड बताएंगे, जो आप लोग को अच्छा लगेगा वो कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिख रहा है आप लोग को? हम पढ़ रहे हैं, सामने लिखा हुआ है 5000 की धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से, धनराशि कितना है 5000, धनराशि कितना है 5000, रेट कितना दिया हुआ है 8% की वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। मतलब कि हम आपको ब्रीफ बता देते हैं, क्वेश्चन को हटाइए हम समझाते हैं, ठीक है। हुआ क्या कि अगर बोला क्या गया है 5000 की धनराशि, समझिएगा 5000 की धनराशि है, रेट कितना दिए है, रेट हुआ है मेरा 8%, ठीक है। सर सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था? पहला साल 8%, दूसरा साल भी 8%, तो 8 + 8 2 साल में 16%, है ना। सर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में ये नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि पहला साल में अगर 8% है तो पहला साल जो ब्याज मिला ना हमको, तो सर जो पहला साल ब्याज मिला तो जो पूंजी हम जमा किए थे बैंक में, जो हम जमा किए थे उस पर भी ब्याज मिलेगा और जो हमको ब्याज मिला उस पर भी ब्याज मिलेगा। मतलब कंपाउंड का मतलब ये होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है, केवल प्रिंसिपल पर रेट लगता है बस। और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो लगेगा, पहला साल तो केवल प्रिंसिपल पर ही लगेगा ना, लेकिन जैसे ही दूसरा साल प्रारंभ होगा, मतलब आएगा, स्टार्ट होगा, तो जो प्रिंसिपल मेरा जमा था, धनराशि मेरा जमा था, उस पर तो लगेगा ही। 1 साल के बाद जो 8% ब्याज मिला है उसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा हमको, ठीक है। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पर क्या बोला गया है कि 5000 का धनराशि है, तो बताइए अगर वो इंसान 8% रेट दिया हुआ है, अगर वो इंसान साधारण ब्याज पर ले और कंपाउंड इंटरेस्ट पर ले, तो बताइए दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, है ना। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है। प्रिंसिपल पर तो मिल ही रहा है और ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है, तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से हल्का ज्यादा ही आएगा ना। तो वही बोला गया है कि बताइए कितना ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, ध्यान दीजिएगा।
ये क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट मिला करके मेन कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। पहला तरीका बात है, पहला तरीका, 4 तरीका हम बताएंगे, ठीक है। जैसा आप लोग का मूड करे वैसा बना लीजिएगा। देखिए, पहला है आपका ट्री मेथड। पहला है आपका ट्री मेथड, जो एक लिमिटेड क्वेश्चन तक ही आपका बन सकता है। ट्री मेथड हर क्वेश्चन को फॉलो नहीं करेगा आपका। ट्री मेथड हर क्वेश्चन को फॉलो नहीं करेगा। अगर घुमा करके 8% की जगह कुछ खतरनाक परसेंट दे दिया ना, 37.5%, 87.5%, ये सब दे दिया ना, 33.67%, कुछ भी जो मर्जी सो दे दिया, तो उसमें ट्री वाला फॉर्मूला ना फेल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। सर यहां पर हम लोग प्रिंसिपल लिखते हैं, यहां पर रेट लिखते हैं, रेट परसेंट, और 1 साल का ब्याज यहां पर, और 1 साल का ब्याज यहां पर, और दूसरा साल जब प्रारंभ होगा तो इस पर तो ब्याज लगेगा ही, और इस पर जो ये आएगा ना, पहला साल का जो ब्याज आएगा उस पर भी ब्याज लगेगा ये, ठीक है। देखिए एग्जांपल देते हैं, मतलब कि क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है मेरा 5000, रेट कितना है मेरा 8%, ठीक है। 5000 का सुनिएगा, 5000 का 10% 500, एक पॉइंट यहां लगाते हैं, 10% होता है। 5000 का 10% 500, 5000 का 1% 50, ठीक है। जैसे करते थे ना, 100 का 10% क्या होता है, 10 होता है। 100 का 1% क्या होता है, 1 होता है। तो पॉइंट लगाते जाते हैं। 5000 का 1% कितना, 50, 1% 50, तो 8% इंटू 8 कितना हो जाएगा, 400, सही है। और सर ये हुआ पहला साल का ब्याज। दूसरा साल क्या होगा ना, दूसरा साल वापस से 5000 पर तो ब्याज लगेगा ही, लेकिन इस पर भी लग जाएगा, ये 400 पर भी लग जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 5000 का वापस से 8% यहां पर 400 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये 400 का 10% 40, 1% 4, 1% अगर 4 तो 8% 32। सर हुआ क्या, ये भी 8% है ना, दूसरा साल में रेट तो चेंज हुआ नहीं है, केवल 8% दिया हुआ है। तो सर हुआ क्या, सर 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 400 प्लस 400 800, 832। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या होता, केवल ये 400 और ये 400 800, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पर तो ब्याज नहीं लगता है, केवल 5000 पर 8% लगता है पहला साल, फिर 5000 पर 8% लगता दूसरा साल। तो सर ये हुआ आपका सिंपल इंटरेस्ट, और ये पूरा हुआ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया आपका 832, सिंपल इंटरेस्ट आया आपका 800, ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा आपका 32। तो यही मेरा 32 आंसर हो जाएगा। 32 है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। आंसर कितना क्या हो जाएगा मेरा, 32 हो जाएगा, ठीक है। सर ये हो गया पहला मेथड, और बाकी सब मेथड सर सुनिएगा, बाकी सब मेथड। दूसरा मेथड है आपका, दूसरा मेथड है आपका फॉर्मूला मेथड। दूसरा मेथड है आपका फॉर्मूला मेथड। सर 2 साल का, समझिएगा, 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, 3 साल का भी होता है, ठीक है। 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, होता है मेरा डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाय 10,000। पी आर स्क्वायर बाय 10,000। पी क्या है मेरा 5000, आर क्या था मेरा 8%, 8 का स्क्वायर 64 बटा 10,000। 3 0 3 0 गया, ये 5 से 10 गया 2 बार में, और ये गया मेरा 32 बार में। फाइनली मेरा कितना आ गया, मेरा 32 आ गया ना। तो सर ये भी कर सकते हैं आप लोग, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। सर तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है एगो परसेंटेज मेथड। क्या है समझिएगा, वही फॉर्मूला से ही बना है परसेंटेज, ध्यान दीजिएगा। देखिए
परसेंट मेथड, वो क्या है सर? 2 साल का मतलब कि 2 टाइम्स का, ध्यान दीजिएगा, 2 टाइम्स का परसेंटेज। जैसे पहला साल अगर पहला साल 8% दिया हुआ है, दूसरा साल 10% दिया हुआ है, हो सकता है चेंज हो जाए, हर बात कोई ना सेम देगा, उसमें ये वाला काम आएगा आपका, ठीक है, उसमें ये वाला काम आएगा आपका, है ना, उसमें ये वाला काम आएगा, ये वाला काम आएगा, इसमें ये सब काम नहीं आएगा, ये सब फॉर्मूले फेल हो जाएगा उस समय, ठीक है। तो इसको ये वाला क्वेश्चन करते हैं सर। 2 साल का, समझिएगा, 2 साल का एसआई क्या होगा? 2 साल का एसआई क्या होगा जब 8% हो? तो 8% 1 साल का, 2 साल का कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा ना। पहला साल का 8%, दूसरा साल भी 8%, 8 8 16, 8 दूनी 16। लेकिन सर कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं होता है इस तरह से, इसका एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाय 100, तब जाकर के 2 साल का परसेंटेज निकलता है। x क्या दिया हुआ है मेरा? x होता है मेरा पहला साल का परसेंट, पहला साल का रेट, y होता है दूसरा साल का रेट, वो तो सेम है ना, तो सेम लिखेंगे। 8 प्लस 8 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बाय 100, कितना हो जाएगा? 8 प्लस 8 16 प्लस 64 बाय 100, यही आया। तो सर यहां पर है क्या? हमको डिफरेंस निकालना है ना। देखिए 16 प्लस 64 बाय 100%, सब परसेंट में आता है, ठीक है सर। सिंपल इंटरेस्ट 16% है, कंपाउंड इंटरेस्ट 16% प्लस 64 बाय 100% है। कितना ज्यादा आ रहा है? ज्यादा कितना आ रहा है सर? 16% और 16%, ये सेम है सर, ये सेम है, ये कट जाएगा, ठीक है, इतना ज्यादा आ रहा है, यही डिफरेंस है सर, यही डिफरेंस है मेरा। तो सर डिफरेंस हमको निकालना है, डिफरेंस कितना का आ रहा है? 64/100% का आ रहा है ना, 64/100% का ही तो डिफरेंस आ रहा है सर। ये है क्या सर? 5000 का 64/100, 5000 का 64/100% ही तो मेरा निकालना है डिफरेंस, बस वही आंसर हो जाएगा। परसेंट हटेगा, नीचे 2 को 0 आएगा, 3 0 से 3 0, और ये 5 से 10 गया 2 बार में, और ये 2 से 64 गया 32 बार में। क्या आ गया मेरा? 32। सर ट्री मेथड कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड कर सकते हैं, परसेंटेज मेथड कर सकते हैं, जो मर्जी आप लोग वो कर सकते हैं, देख लीजिए, अच्छा ही लगेगा आप लोग, ठीक है, जो मर्जी सो आप लोग कर सकते हैं इसमें, सही है। एक मेथड बता रहे हैं एकदम, जो कि हर कंपाउंड इंटरेस्ट का बाप है, ये मेथड, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का बाप है ये मेथड। ये मेथड पर जो पकड़ बना लिया, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, जो ये मेथड पकड़ बना लिया, समझिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 साल का फॉर्मूला होता है 1, कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का फॉर्मूला होता है आपका 2:1, सर 3 साल का फॉर्मूला होता है आपका 3:3:1, सर 4 साल का होता है आपका 4:6:4:1। बड़ा अच्छा फॉर्मूला है ये वाला, हर किसी को नहीं पता है, अपना सारा का सारा ऑफलाइन बैच में सबको करवाए हैं ये पूरा, और इस पे 50 क्वेश्चन करवाए होंगे कि लोगों के दिमाग में बैठ जाए। और डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, समझिएगा, डिफरेंस का फॉर्मूला देखिए एक बार में आ जाएगा कैसे। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 साल का 0:1। वो कैसे आता है वो हम क्लास में बताते हैं और बेसिक में बताते हैं, ये प्रैक्टिस वाला हो रहा है ना। देखिएगा 0:1, खाली आप लोग याद रख लीजिएगा इसको, 2 साल का डिफरेंस का। यहां अब कैसे करते हैं, ये कहां अप्लाई करते हैं? 5000 कहां? 0:1। 5000 का 8% कितना? 400, ठीक है, 400 का 8% कितना? 32, है ना। ऐसे ही भागते रहना है, 5000 का 8% 400,
400 का 8%, 32। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है 400 इंटू 0 0, 32 इंटू 1 कितना 32। आ गया। ये तरीका सबसे बेस्ट है आपका। अगर ये आ गया आप लोग को ना, तो ये तरीका आप लोग का सबसे बेस्ट है। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग का हो गया। अच्छा समझा दिए, इससे बेहतर अब नहीं समझा पाएगा कोई भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोथना लेवल बढ़ाएंगे। आ गया, दिख रहा है, दिया हुआ है किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है। सर जो प्रॉफिट है ना, वो सीपी का कितना परसेंट है? 48% है। ठीक है, अगर सीपी को हम लोग हमेशा 100 मानते हैं, ठीक है, 100% मानते हैं, 100 यूनिट मानते हैं, कुछ भी मान लीजिए ना आप लोग, कुछ भी मान लीजिए, 100 कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, सर बोला गया है कि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48%। सर अगर सीपी को 100 मान ले, क्रय मूल्य होता है सीपी, अगर 100 मान ले, ठीक है, तो 100 का 48% क्या होगा? 48 होगा। मतलब प्रॉफिट 48। अगर 100 रुपया में खरीद के 48 रुपया का प्रॉफिट कमा के अगर हम बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 148 में बेचेंगे। आ गया मेरा? क्या क्या आया? सीपी निकला है ना, सीपी निकला, प्रॉफिट निकला और एसपी निकला। सर सीपी निकला, प्रॉफिट निकला और एसपी निकला। सीपी निकल गया मेरा 100, एसपी कितना निकल गया? 148। ठीक है, पहले प्रॉफिट कितना हुआ करता था? 48% का। पहले प्रॉफिट कितना का हुआ करता था? 48% का। सही है यहां तक? अब क्या बोला गया है? बाद में यदि क्रय मूल्य 20% की वृद्धि होती है, क्रय मूल्य पहले 100 था, 20% का वृद्धि हुआ, 100 का 20%, 20 मतलब कितना हो गया मेरा? 120। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य पूर्वता ही रहता है, मतलब विक्रय मूल्य समान रहता है, विक्रय मूल्य यही रहता है। अब इतना में खरीदा और इतना में बेचा 148 में, तो अब प्रॉफिट परसेंट कम हो जाएगा ना, क्योंकि रेट बढ़ गया है, जिससे मैं खरीदा था वो बढ़ गया, अब वो टाइम बेचेगा तो प्रॉफिट परसेंट कम हो जाएगा। वही बोला है कि बताइए अब कितना कम हो गया, कि अब कितना हो गया, पहले वो निकाल लेंगे, उससे माइनस कर देंगे, कितना कम हो गया वो पता चल जाएगा। अब देखिए कितना परसेंट हुआ है प्रॉफिट? 28 का प्रॉफिट हुआ है किसमें? 120 में, है ना? ध्यान दीजिएगा, यहां कर रहे सर 28 का प्रॉफिट हुआ है किसमें? 120 में, इंटू 100। 0 से 0, ये 5 बार में, ये 6 बार में, ये 3 बार में और ये 14 बार में, 70/3 कितना आ गया मेरा? 70/3। और ये जाएगा कितना बार में? 2 1 3 23.3333 कुछ जाएगा। अब जो प्रॉफिट परसेंट हो गया मेरा वो इतना हो गया। अब जो प्रॉफिट परसेंट हो गया वो इतना हो गया। पहले कितना था? 48 था, तो कितना का कमी आ गया? कितना का कमी आ गया? माइनस कर देते हैं, ठीक है, 33, और ये 48 है ना, लेते 0 0, ये कितना हो गया? 7 6, 7 में 3 गया 4 और ये 2, 24.67% दिया हुआ है। आगे तो आप लोग स्पीड बनाइएगा, हम तो समझाने के लिए कर दिए, तो थोड़ी लिखना पड़ेगा इतना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट करें, सिंपल है। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, ध्यान दीजिएगा। ये तो पता चला ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही था। अब सीपी एसपी मत बोल दीजिए कि ज्योमेट्री का था।
क्लास देखने में तो मजा आ रहा है ना, मजा आना होगा, समझे? नहीं मजा आएगा जिंदगी बेमजा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एकदम धैर्य पूर्वक धीरे धीरे करके देखते जाइएगा आप लोग। क्वेश्चन तो हम करवा रहे हैं पर डे ना, अभी देखिए 1 से चालू किए थे, 50 क्वेश्चन होने जा रहा है, धीरे धीरे 100 क्वेश्चन हो जाएगा, तो एक अच्छा सा आप लोग को बंडल मिलेगा क्वेश्चन का। 2021 में जितना भी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, जीडी में, सीआईएसएफ में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था, हम सारा का सारा करवा दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारा का सारा प्रीवियस ईयर करवा देंगे। ठीक है, और जब क्लास में यहां पर करवा रहे हैं, क्लास में 2019 में जितना भी पूछा गया था वो सारा करवाएंगे। ठीक है, अगर होगा तो हम क्लास को भी रिकॉर्ड करके डाल देंगे। ठीक है, जो ऑफलाइन बैच चलता है मेरा, है ना, ये लर्नर्स पॉइंट के नाम से जो मेरा ऑफलाइन बैच चलता है, उसमें भी करवाएंगे तो हम डाल देंगे। ठीक है, चलिए दिया हुआ अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुने मूल्य पर बेचा गया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 3/8 37.5% आंसर। समझिए कैसे निकलेगा। यह है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुने में बेचा गया, किसके? बेस। सर यहाँ पे बेस एक बार में आप लोग लाइन से बोलिएगा ना, वैसे ही बेस समझ में आ जाएगा। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 में, किसके? क्रय मूल्य के ना, बेस कौन है? क्रय मूल्य। ठीक है, बेचा गया मतलब बेचा गया किस पे? सीपी पे 11/8। सीपी मेरा 8 है तो एसपी कितना हो गया? 11। लिखने का तरीका होता है, एक एक करके मत लिखने लगिएगा। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के, किसके? क्रय मूल्य के बेस में क्या है? 8 है। किसको बेस माना गया? सीपी को। बेचा गया मतलब एसपी 11/8, मतलब कि एसपी कितना है? 11, सीपी कितना है? 8। प्रॉफिट कितना का है? 3 का। 8 में खरीद के 11 में बेचे, 3 का प्रॉफिट हुआ ना, तो 3 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है, किस पे? 8 पे। 3/8 को बोलते हैं क्या हम लोग? फ्रैक्शन वैल्यू। इसको परसेंटेज में क्या बोलते हैं? 37.5%। आ गया। बाकी जो नहीं जानते होंगे वो क्या करेंगे? 3 का प्रॉफिट हुआ, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, नीचे लिखते हैं सीपी, और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 कितना? 4 से गया ये 2 बार में, और ये गया 25 बार में। 25 दिया 75/2, कितना आ गया? 37.5% आया। यही तो बताएं, 3/8 को 37.5% बोलते हैं। ठीक है, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 में बेचा गया। किसके क्रय मूल्य के? 11/8 में। 8 बेस है, सीपी 8 हो गया, एसपी 11 हो गया। अगर 8 में खरीद के 11 में बेचे तो 3 का प्रॉफिट हो गया। 8 में खरीद के 11 में बेचे, 3 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोला गया है। 3 का प्रॉफिट हुआ 8 में, 3 का प्रॉफिट हुआ 8 में। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करते हैं। इसको जब सॉल्व किए तो आया 37.5%, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, समझाते हैं, समझिएगा अभी। और अभी समय है, समझे, अभी समय है, आप लोग सुधर जाइए, वरना अगर 5 महीना, अगर जीडी का जो एग्जाम चलने वाला है, अगर 5 महीना निकल गया ना, तो आने वाला फिर 1 साल बर्बाद, फिर 1 साल तैयारी पे लगे रहिएगा, सब चीज खत्म कर लीजिएगा अपना। भले अगला साल निकाल लीजिएगा, पता है, लेकिन साल तो वेस्ट होगा ना। इसीलिए आप लोग इसमें थोड़ा ज्यादा ही फोकस रहिएगा। वैकेंसी अच्छा देने वाला है तो फोकस्ड रहिएगा और हर दिन मेहनत करते रहिएगा आप लोग, समझे। दिया हुआ है क्वेश्चन, 4 संख्या 2:3:5:7 के अनुपात में
उसका महत्तम समावर्तक मतलब HCF दिया हुआ है आपका 6। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग क्या दिया हुआ है, देखिए हम बता रहे हैं डायरेक्ट एगो, ठीक है। अगर पहले एग्जांपल दे रहे हैं अपने से, अगर दो संख्या 2:3 के अनुपात में, दो संख्या 2:3 के अनुपात में है और उसका HCF दिया हुआ है 5, उसका HCF क्या दिया हुआ है 5, तो वो संख्या क्या, ये तो रेशियो में है ना, रियल तो है नहीं, तो वो संख्या क्या होगा पता है, ये 5 इसके लिए भी है और ये 5 इसके लिए भी है, इंटू हो जाता है 10 और 15। वो पहली संख्या 10 है और दूसरी संख्या क्या है 15 है। अगर दो संख्या 3:7 के अनुपात में है और उसका HCF 8 दिया हुआ है, तो वो दो संख्या क्या है, 8 तिया 24 और 8 सते 56, ये दो गो संख्या हो जाएगा। तो यहां सीखे क्या हम लोग कि सर HCF जो दिया हुआ रहता है वो वही जो नंबर दिया हुआ रहता है रेशियो में, उससे छीन करके बनाया होता है। अगर हम एक बेसिक सा तोड़ करके बताएं तो HCF क्या होता है, उन वो नंबर से छीन करके ही HCF बनाया जाता है। जो नंबर्स दिया हुआ है ना यहाँ पर, उससे छीन करके ही HCF को बनाया जाता है। जो वापस से हम लोग रियल पर जाते हैं तो वापस से इसको वापस लौटाते हैं इसको, तब जाकर के फिर से नंबर बन जाता है, ठीक है। जैसे ये क्या हुआ था, ये दोनों से छीना गया था 5 वापस दिए तो 10 आ गया और 15 आ गया। ये दोनों से छीना गया था 8 HCF के तौर पर, वापस से दिए तो 24 और 56 नंबर आ गया। तो नंबर निकालने का यही तरीका होता है, वापस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर आ जाता है, ठीक है। दिया हुआ है चार संख्या 2, 3, 5, 7 के अनुपात में, चार संख्या 2, 3, 5, 7 के अनुपात में HCF दिया हुआ है उसका 6, HCF दिया हुआ है 6। सर HCF दिया हुआ है इसका मतलब क्या, यही चारों से छीना गया होगा 6। रियल जाने के लिए क्या हो जाएगा, वापस से 6 सबको देंगे, ये 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। वास्तविक नंबर ये है। अब HCF खत्म, वापस दे दिए इसको, ये वास्तविकता नंबर आ गया, ठीक है। वापस से देने के बाद सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बताएं। पहले वर्ग कर लें उसके बाद जोड़ें, जोड़ने के बाद वर्ग ना करें, ठीक है। दो क्वेश्चन बनता है ना, दोनों के योग का वर्ग बताएं और दोनों के वर्गों का योग बताएं। यहां बोला गया है दोनों के वर्गों का पहले वर्ग कर ले, स्क्वायर कर ले, फिर जोड़ें, ठीक है। स्क्वायर कर लेते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी का, इसका स्क्वायर कर लेंगे कितना आ जाएगा मेरा 144, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 64 और उधर से 8 मतलब 17, 17 64। स्क्वायर कैसे निकालते हैं बता देंगे, ठीक है। अब यहां पर केवल क्या करना है, केवल ऐड करना है, ये गया 8 0, ठीक है, 9 और ये 2, ये होगा ना, सॉरी 1, 1908 आ गया मेरा। सर यहां से इसका स्क्वायर कैसे किए, ये वाला डायरेक्ट है, वो हम बता देंगे बाद में, ठीक है। वो उतना बड़ा चीज नहीं, अपना ऑफलाइन बैच में सबको बता भी चुके हैं, सही है। एगो मूवी का ट्रेलर आया, कौन मूवी अभी आया, प्रभास का आदि पुरुष, हाँ आदि पुरुष का ट्रेलर आया है ना। सही बोले जितना 500 करोड़ लगाया है ना, 5 रुपया भी इसको ना दें हम, वो 500 करोड़ कैसे लगा दिया यार। इतना पैसा टी सीरीज के पास 500 करोड़ लगाता है, बनाता क्या है कुटकुंजुआ सा मूवी। बाहुबली 1 में प्रभास का जो बॉडी था, इसमें कार्टून दिखा दिया, उससे अच्छा था मेरा छोटा भीम का कालिया का वो कार्टून था, उसका बॉडी ज्यादा बेटर था।
बचबोन करेगा ये लोग। साउथ वाला प्रभास झूठे ही बॉलीवुड के साथ मिल गया, ठीक है। उधर चल रहा था कितना अच्छा, RRR में कितना अच्छा दिखाया है राम जी को, सब लुकवे चेंज कर देता है, 6 पैक बना देगा ये लोग, 6 पैक। राम जी क्या जरूरत है 6 पैक का, 6 पैक बनाएगा तो यहाँ कट्स वहां कट्स, का जरूरत है। रामानंद सागर का जो शुरुआत में आया था, रामचरित्र जो मानस जो लिखे तुलसीदास, उनके तौर पर जो आया था, कितना बेस्ट था बोला, उसी पर चल रहा है अभी रामायण, उसी पर चल रहा है। ये लोग खाली चेंज पे चेंज, चेंज पे चेंज, चेंज पे चेंज कर ले जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला गया है यदि x = 2y 4:9 है, ये रेशियो का, ऊपर चेंज करने भूल जाते हैं, कौन चैप्टर का है ध्यान दीजिएगा। x = 2y मतलब x समझिए, लिखिए देते हैं, x = 2y दिया हुआ है इज इक्वल टू 4:9, ठीक है। और दिया हुआ है 2:x इज इक्वल टू 3:4, यही दिया हुआ है। बोला है y बताएं, क्या बोला गया है, बोला है y बताएं, है ना, क्या बोला है y बताएं। अरे भैया y कैसे बताएं, पहले x तो यहाँ पे बीच में अड़चन बन के खड़ा है, x वहां से निकालना पड़ेगा, पहले इसको वास्तविकता का रूप देते हैं, ठीक है। इसको ले सकते हैं x/2y इज इक्वल टू 4/9। इसका रेशियो का मतलब डिवाइड ही तो होता है सर। अब क्या किए, इसको भी दिए 2/x इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। ये 4 गया इधर, क्या हो जाएगा 8, x गया उधर, 3 गया नीचे, 3x, ये 4 गया इधर, x गया उधर और 3 आया नीचे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 8/3। x निकल गया, x का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो y भी निकल जाएगा, रख देते हैं 8/3 इंटू 2y, x की जगह ये रख दिए, 2y तो वहां पहले से था, 4/9, ये 2 से गया ये 4 बार में, 4 से 4 कट गया, और ये 3 से ये 3 बार में गया, फाइनली y क्या आ गया मेरा 3, y क्या आ गया मेरा 3। 1/3 मत कर दीजिएगा, ये 3 जाएगा इधर, y भी जाएगा इधर, तो y इक्वल टू 3 आएगा, वरना 1 से 1 रूपा था, ठीक है। सीजीएल का भी एग्जाम अभी हाल फिलहाल, एक काम करेंगे आप लोग के लिए, पता है आप लोग के लिए क्या बोलते हैं, सोच रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन का भी जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन नहीं होता है, सिंप्लीफिकेशन का जो बोर्ड मास का बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, वो भी सोच रहे हैं पर डे 5 करवा दें, ताकि वो आप लोग का हेल्प करे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन धीरे धीरे करके ही तो आप लोग कीजिएगा जी, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा मस्त दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन का है लेवल है क्वेश्चन, देखिएगा जो पढ़ चुके हैं उनके लिए नया है, बाकी आदमी लोग इनको ये क्वेश्चन को देख के लग रहा हो कि क्या क्वेश्चन है इतना लंबा, कोई क्वेश्चन का औकात नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है, आप लोग के सामने दिख रहा होगा, हम यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन इतना लंबा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग के सामने क्या दिख रहा होगा, लिख देते हैं भाई, a + b - c इज टू b + c - a इज टू a + c - b इज इक्वल टू 4:5:9, 4:5:9।
बोला गया है a माइनस बी बताएं, c माइनस बी बताएं और c माइनस ए बताएं। मतलब a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है। इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन 1। क्या बोलते हैं हम लोग सर? इक्वेशन 1। इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। इसको बोलते हैं इक्वेशन 3। इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है। सही है सर? करना क्या है अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सुनिए, इसको और इसको ऐड करते हैं। पहला इक्वेशन देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं, इतना लिखिएगा मत एग्जाम में। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है? इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा। यहाँ पे A और माइनस A है ना, यहाँ माइनस C और C है ना। फाइनली बचेगा क्या पता है? बचेगा 2B इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 4 था और इसका वैल्यू 5 था। ऐड करेंगे तो 9 और फाइनली मेरा B क्या आएगा? 4.5 आएगा ना। 9/2 4.5, B आ गया। आ गया B। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे सर? जाएगा क्या? B से B चल जाएगा, A से A चल जाएगा, बचेगा क्या मेरा? 2C। 9 और 5 14, C इज इक्वल टू 7। ये कटेगा 7 बार में, और 9 को काटे हैं 2 से 4.5 बार में। अब फाइनली आखिरी क्या बचा? B निकल गया, C निकल गया, A निकलेगा। अब बचा भी कौन कौन सा? इक्वेशन 1 और 3। अब तो सीख ही गए होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 क्या क्या जाएगा? B से B जाएगा, C से C जाएगा, बचेगा क्या? 2। 9 + 4 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 6.5। कितना आएगा? सही है, हाँ ठीक। कितना आएगा मेरा? 6.5। ये आ गया मेरा। सर अब बोला क्या गया है? ध्यान से, A B C निकल गया मेरा। अब सब मिटा रहे हैं हम, केवल A B C रख रहे हैं, ठीक है? जब दिमाग बढ़ जाएगा ना आप लोग का, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग को, समझे? पहला बोला गया है A माइनस बी। A क्या है? 6.5, B क्या है? 4.5। तो A माइनस बी क्या होगा? 6.5 माइनस 4.5 2। सही है। C माइनस बी क्या होगा? इसको इससे क्या दिया हुआ है मेरा? C माइनस बी, साथ में 6.5 जाएगा, है ना? C माइनस बी यहां पर है ना, इसमें ये जाएगा, ठीक है? तो कितना आएगा मेरा? 4.5 0 2.5, 2.5, ठीक है? फिर बोला गया है C माइनस ए। C का यहाँ C माइनस ए क्या होगा? 0.5। सही है। अब A B C का भी कोई काम नहीं, हटाइए इसको। आ गया मेरा फाइनली। अब ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा, ठीक है? पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगा और यहाँ पर 0 हम लगा सकते हैं। बताइए देते हैं कैसे लगा सकते हैं। ये गया यहाँ 0 और ये यहाँ आया 0, ये गया 5 बार में और ये 2 बार में, ये गया आपका 1 बार में और ये 2 बार में। फाइनली मेरा क्या आया? 2:5/2 = 1/2। और इसको एलसीएम आएगा 2, काटेंगे तो 2 × 2 4, 5/2 × 2 क्या आएगा मेरा? 5, 1/2 × 2 क्या आएगा मेरा? 1। ये था। तो यहां से यहां इतना आप लोग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। ये बेसिक समझ में आया ना? डायरेक्ट कैसे करना है देखिए। डायरेक्ट करना है ऐसे, ये 2 था, ये 2.5 था और ये 0.5 था। पॉइंट पॉइंट हटा करके यहां 0 लगा दीजिए बस।
और 5 से काट दीजिए, 4 बार में, 5 बार में और ये 1 बार में। आगे डायरेक्ट उत्तर थोड़ी करने की जरूरत है। समझ में आया? अब इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का पैटर्न आप लोगों को मिल जाएगा तो बना दीजिएगा ना। अगर ये तो हम बता दिए बेसिक के तौर पर ना आप लोग को, अगर करना हो तो कैसे कीजिएगा, एक बार में माइंड में कर दीजिएगा। इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, सी जाएगा, ए जाएगा, बी बचेगा। 2b इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 4.5। डायरेक्ट लिख दीजिएगा, है ना। डायरेक्ट यहां से लिखिएगा आप लोग b इज इक्वल टू 4.5। यहां से यहां करेंगे तो कितना आएगा, a से a जाएगा और b से b जाएगा, c बच गया। 2c इज इक्वल टू 9 5 14, मतलब c इज इक्वल टू 7। सर बचा केवल क्या, बचा केवल a, दिमाग में लगाना है। a यहाँ कितना, 9 4 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5 करना ये है आप लोग। अब उतना लिखने लगेगा थोड़ी ना एग्जाम निकलेगा जी, वो तो हम समझाने के लिए बताते हैं। आज मैच है ना इंडिया और किसका, साउथ अफ्रीका का, हाँ रांची में शायद इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है आज। क्वेश्चन क्या दिया हुआ अगला देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। केवल आप लोग ये बनाइएगा एलिगेशन से, ठीक है। कैसे बनाते हैं समझिएगा। जो बोल रहे हैं सो ध्यान दीजिएगा। एलिगेशन कोई चैप्टर का नाम नहीं है, मिक्सर एलिगेशन चैप्टर बना दिया गया है। ये एलिगेशन एक ट्रिक है जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे अप्लाई करते हैं वो समझिएगा। बहुत सारा चैप्टर में हम लोग अप्लाई करते हैं, बस प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे अप्लाई करते हैं सुनिएगा। ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कोई भी हो, इसलिए और लिख रहे हैं, दोनों में से कोई भी हो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पे जब भी हम लोग काम करेंगे, तो सीपी का रेशियो आएगा। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पे जब भी हम लोग एलिगेशन करेंगे तो क्या आएगा, सीपी का रेशियो आएगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। सीपी का ही रेशियो क्यों आएगा सर, क्यों आएगा, क्योंकि जो हम लोग कमाते हैं, लॉस सहते हैं, वो हम लोग कॉस्ट प्राइस पर ही तो सहते हैं। प्रॉफिट और लॉस किस पे सहते हैं हम लोग, प्रॉफिट और लॉस सीपी पर ही तो होता है ना। इसीलिए जब प्रॉफिट और लॉस पे काम करते हैं तो सीपी का रेशियो निकलता है, एसपी का नहीं निकलता है, ठीक है। क्या लिखने का तरीका होता है समझिएगा। यहां पर लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यहां पर लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट और लॉस परसेंट, और यहां पर हम लोग लिखते हैं ओवरऑल परसेंट। क्या लिखते हैं, ओवरऑल परसेंट, ठीक है। और जो भी बड़ा होता है, बड़ा से छोटा की तरफ चल जाते हैं माइनस करते हुए। इसको इससे माइनस करके यहां लिखते हैं, इसको इससे माइनस करके यहां लिखते हैं। अगर ये बड़ा है, ठीक है, अगर ये बड़ा है, इसको इससे माइनस करके यहां लिखेंगे, इसको इससे माइनस करके यहां लिखेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यापारी 600 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है, 2 वस्तु खरीदा होगा, ठीक है। सीपी कितना है, ध्यान दीजिएगा, टोटल सीपी कितना है, ऊपर दिख नहीं रहा होगा ना, रुकिए यही लिखते हैं। टोटल सीपी दिया हुआ है आपका 600, ठीक है। बोले पहला वस्तु को बेचा है 20% के लाभ पर, मतलब ए को और यहां पर बी को बेचा है 20% के लाभ पर, मतलब प्लस 20%, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा, प्लस 20%। और दूसरा को बेचा है 10% की हानि पर, माइनस 10%। देखिए प्रॉफिट लॉस लिखिए ना, यहाँ पर प्रॉफिट हो या लॉस हो, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लिख दिए, यहाँ प्रॉफिट या लॉस लिखना है, लॉस हो रहा है तो लॉस लिख दिए, और नीचे लिखेंगे ओवरऑल। कुल मिलाकर के टोटल कितना हुआ है, 8% का लाभ हुआ है, लिख दिए प्रॉफिट लॉस ओवरऑल। और बोले थे नीचे में जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, नीचे में जो रेशियो आएगा वो सीपी का रेशियो आएगा। बड़ा से छोटा की तरफ जाना है,
चाहे इधर से जाइए चाहे इधर से जाइए, जो बड़ा हो। ये 20 बड़ा है ना, 20 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 12। अब यहां ध्यान रखिएगा, इधर से जाना है, ठीक। 8 में से 10 गया, ध्यान से ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां लिख रहे हैं, देखिए पहला क्या किए, पहला किए हम लोग 20 में से 8 भेजे तो कितना बचा मेरा? 12। अब क्या करना है, 8 माइनस 10, 8 को माइनस कर रहे हैं -10 से, ठीक है। 8 माइनस 10, माइनस प्लस, तो 8 प्लस 10 कितना? 18। तो इसको जब इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरा? 18। समझ में आया? और ये सीपी का रेशियो आएगा, और काट सकते हैं, क्या आएगा? 3:2। मतलब जो 600 है वो 3:2 के अनुपात में हम लोग बांट सकते हैं। जो 600 है वो 3:2 के अनुपात में हम लोग बांट सकते हैं। तो चलिए अब बांटते हैं। इससे पहले वाला लेक्चर जितना भी करवाए हैं सब में बांटने सिखाए ही हैं। तो 600 को बांटना है ए और बी में, किस अनुपात में? 3:2 में। रेशियो में है तो 3x और 2x। बोला गया है ए का क्रय मूल्य बताएं। 5x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 120, 3x इज इक्वल टू 360। आंसर कैसे करना है समझिएगा। कुल मिला करके ये 600 को ही ना ये दोनों में बांटना है। तो सर 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x, और ये 600 को बांटना है इज इक्वल टू 600। x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120। अगर a का पूछा है 3x, 3x कितना है मेरा? 3 इंटू 120 कितना हो जाएगा? 360। अगर b का पूछता तो क्या आता? 2x, 2 इंटू 120, 240। देखिए 360 प्लस 240, 600 आता। पूछा है a का, मतलब 360 मेरा आंसर हो जाएगा। 360 ऑप्शन नंबर बी में है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखें अच्छा क्वेश्चन था ना। वीडियो अच्छा हो गया ना, 50 मिनट का बन गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं। कभी कभी लंबा जाएगा, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, समझे? आप ही लोग के लिए। कल है मंडे, सुबह 8 बजे से मेरा ऑफलाइन बैच चालू है। 3 टाइम चलता है मेरा बैच, ठीक है। सुबह 8 बजे से 3 टाइम, क्या सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक रहना पड़ता है। बहुत काम पड़ता है, ठीक है, बहुत काम पड़ता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ज्यादा पढ़ाने का भी हिम्मत नहीं, मतलब ज़्यादा पढ़ाने की हिम्मत है ना, बैच लेने का। अब इतना बैच काफ़ी है। जो भी न्यू एडमिशन होगा या तो इसी में कराएंगे ऑनलाइन, ठीक है। देख अगला क्वेश्चन क्या है। 7500 की धनराशि पर 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज मासिक रूप से चक्रवृद्धि होता हो? बड़ा भयानक क्वेश्चन है जी। बिना बेसिक का आप लोगों को प्रैक्टिस में कैसे बता दे, इसीलिए बोलते हैं मेरे से बेसिक किया कीजिए, समझे? मेरे से बेसिक किया कीजिए। आइए ऑफलाइन लर्नर्स पॉइंट, है ना, आइए ऑफलाइन कांटेक्ट कीजिए, बेसिक कीजिए मेरे से, इतना मजा आएगा ना। तो बोलिए कि हाँ सर अब पूरा सब कुछ लग रहा है। अभी डायरेक्ट बता देंगे हम 331 2%, 7500 का 2% कितना हो जाएगा? 150, 150 तिया 450, ठीक है। 150 का 2% 3 तिया 9, 450 प्लस 9 459, 459 आंसर। दिमाग खराब हो जाएगा, तो नहीं ना बताते हैं उस तरह से। चलिए देखिए यहाँ पर, यह है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, समझिएगा। पहले लाइन समझिए। 7500 की धनराशि है, आज यही आखिरी क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। देखिए
प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, 1 घंटा ज्यादा नहीं करते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है मेरा 7500, प्रिंसिपल दिया हुआ है मेरा 7500, ठीक है। इतना लाइट है ना आसपास, क्या कहें, इससे ज्यादा लाइट हम कर भी नहीं रहे, वरना सामने भी लगा देते हैं एक और, इधर परछाई दिखता होगा ना, हल्का से जानबूझ के नहीं कर रहे हैं कि आंख में ना पड़े। आंखें सब ये देखिए, एगो यहाँ से मार रहा है, एगो वहां से मार रहा है, सामने से नहीं मरवा रहे हैं, है ना। सामने से इतना लाइट ऐसे फोकस मारेगा ना, यहाँ से मारेगा तो पूरा एकदम आंख ही खराब हो जाएगा मेरा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 7500, बोला है 12% वार्षिक दर से। सर 12% वार्षिक दर, वार्षिक में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, मतलब 12 मंथ, ध्यान दीजिएगा हम लिख दे रहे हैं, 12 मंथ का दिया हुआ है 24%, ठीक है। बोला गया 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताएं, बोला गया है 3 मंथ का चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। हम बोले बताते हैं, चलिए कोई बात नहीं, पहले ये देखना है कि वो बैंक जो है सो इंटरेस्ट कितना कितना महीना पर जोड़ रहा है। बोला गया है कि यदि ब्याज मासिक रूप से चक्रवृद्धि हो, मतलब हर मंथ वो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा रहा है, हर मंथ बढ़ा रहा है, मतलब 12 मंथ का इतना, तो 1 मंथ का 12 से 2 बार में 1 मंथ का 2%, और 3 मंथ का निकालना है, मतलब पहला मंथ का 2%, फिर अगला मंथ का भी 2%, फिर अगला मंथ का भी 2%, 3 मंथ का ऐसे करके निकालना है हम लोगों को। लेकिन कंपाउंडेड है, ये ध्यान रखिए, कंपाउंडेड है। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो क्या करते हैं, 2 + 2 + 2 7500 का 6% आंसर, है ना, मार्क निकल जाते हैं। 7500 का 3%, सॉरी 6%। लेकिन सर यहां पर ये नहीं करना, यहां निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। 7500 का जितना भी ये परसेंट आएगा वो निकालना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का। तो अभी बताएं, ठीक है, अब यही सीखना पड़ेगा आप लोग को। 3 बार का, 3 साल का नहीं, वो 3 टाइम्स, 3 साल के लिए 3 साल, 3 मंथ के लिए 3, मतलब 3 टाइम्स के लिए ये होता है। प्रिंसिपल क्या लिखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल यहां लिखते हैं, देखिए प्रिंसिपल क्या है मेरा, प्रिंसिपल है मेरा 7500, रेट क्या है मेरा 2%। अब यहां से आगे बढ़ते जाएंगे, ये याद रखिएगा। 3 टाइम, 1 टाइम के लिए 1, 2 टाइम के लिए 2:1, 3 टाइम के लिए 3:3:1, 4 टाइम के लिए 4:6:4:1। तो 3 टाइम के लिए ना 1 मंथ का हो रहा है। अगर 1 साल का रहता 2% और 3 साल का पूछता तब भी ये लगाते हैं। 1 मंथ का दिया हुआ है 2% और 3 मंथ का पूछा है, इसे तब वो ये लगा रहे हैं। अगर 6 मंथ में का, एक और नया क्वेश्चन, अगर 6 मंथ में कंपाउंडेड होता और 18 मंथ का पूछता, 6 + 6 + 6 18 मंथ, तब ये लगाते। अगर 4 मंथ में कंपाउंडेड होता और 12 मंथ का पूछता, तब वो ये लगाते 4 + 4 + 4। बस ठीक है, चलिए इधर लेवल बढ़ेगा जी, ध्यान दीजिएगा। जीडी का पूछा हुआ अपने सामने बना रहे हैं। 7500 का 2% क्या होगा मेरा, 7500 का 10% 750, 1% 75, तो 2% 150। इसका फिर 2%, 150 का 10% 15, 1% 1.5, 2% 3, फिर इसका भी 2% निकलेगा। जो निकलेगा पहले देख लेंगे, अप्रोक्स में पूछा है, निकटतम पूछा है, देख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 150 तिया 450, ठीक है, 3 तिया 9, और कुछ आएगा, मतलब 450 + 9, 459 पॉइंट कुछ 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 आएगा, मतलब 459 के लगभग में आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा 459, वही पूछा था। बस बस बस, समझ में आया। चलिए आज क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, इतना ही रखते हैं, शायद 8 या 9 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। इसको घुमा घुमा प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा बोझ मत लीजिए आप लोग माइंड में। खत्म करते हैं, चलिए मुस्कुराते हुए चालू किए थे, मुस्कुराते हुए ही खत्म करते हैं, ज्यादा हेडेक मत लीजिएगा। अभी मिला करके 48 प्रयास क्वेश्चन हो गया है आज मिला करके। तो आप लोग अच्छा से
कोई कोई क्या होंगे ना, कोई कोई थोड़ा तेज होंगे, समझे, तो तेज होंगे क्या करेंगे कि बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखते रहिएगा ना, बार बार वीडियो को देखते रहिएगा, उससे क्या होगा ना कि वो दिमाग में आपका छप जाएगा। और हम अच्छा बता रहे हैं और बेसिक से भी बता रहे हैं, हल्का फुल्का प्रैक्टिस भी बता रहे हैं, बेसिक ही बता रहे हैं। तो ये आप लोग को नौकरी लेना है सर, तो आप लोग को ये देखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है आप लोग के पास। अगर कोई चांस है तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई चांस नहीं है। जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, और एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा। दूसरों को भला करने में भी अच्छा ही होता है, ऊपर वाला देखता है ना कि आदमी भला करने के लायक है कि नहीं है। दूसरा को जो भला करता है ना उसी का भला होता है। सेल्फिश इंसान के ऐसा खुद देख करके दूसरा को नहीं दिखाएंगे ना, ऊपर वाला भगवान भी पाप लिखता है, ठीक है। तो उतना पाप मत लीजिएगा, दुनिया वैसे ही पाप करके सब लोग बैठा हुआ रहता है, ठीक है। कम से कम यहाँ तो पुण्य कमा लीजिए। दूसरा लोग पढ़े ना पढ़े, आपका फर्ज है ना कि अपना दोस्त को बता देना कि यहाँ एक सही टीचर पढ़ा रहा है, पर डे जीडी का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऑफलाइन बैच भी चला रहे हैं, वो आप लोग का काम है बताना। अब वो पढ़े ना पढ़े, बाद में ये तो नहीं बोलेगा कि भाई तू बताया नहीं, ठीक है। चलिए रखते इतना ही, टाटा।